हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th रियल नंबर। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चों को थोड़ा सा इसमें कुछ समझने में थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी आती है, क्योंकि इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में हमें बात करनी है। थोड़ा सा उन्होंने जो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है उसको एक नए ढंग में प्रस्तुत किया या प्रेजेंट किया, और ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही सिंपल था और आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है बिल्कुल वही चीज है, बस लिखने का तरीका इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे आपको याद होगा कि आप लोग जब एक डिवाइड करके दिखाता हूं मैं आपको, जैसे अगर आपने 2 से 5 को डिवाइड किया तो क्या करते हैं आप लोग, 2 2 जा 4 1, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोशिएंट, ये हो गया डिविडेंड, और सॉरी ये हो गया डिविडेंड और ये वाला हो गया डिवीजन। ठीक है, ये है। आपको याद होगा आप लोग पहले ऐसे लिखते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कुछ याद आया? बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, ये तो क्यू है, और रिमाइंडर को बोल दूं आर, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। इसी नियम के आधार पर हम यहां पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, और यही चीज हमें एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखनी है। तो हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखो तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसमें उन्होंने यही बोला है, मैं आपको यहां पढ़ के बता देता हूं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, गिवन positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, and the value of r will be equal to 0 or greater than 0 but less than b। ये इनका कॉन्सेप्ट था यूक्लिड्स का। तो इन्होंने इसको नाम दिया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम 1.1 के नाम से भी है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज में इसको लेकर डिस्कस करना है। तो हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1। तो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बेसिक आपको समझा दिया है, और बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। Then we will have exercise 1.1। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहला हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। आपको याद होगा आप लोगों ने इस तरीके से एक डिवीजन मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। तो पहले पार्ट में 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। और आपको याद होगा कि आपने लोअर क्लासेस में एचसीएफ निकाला होगा बाय डिवीजन मेथड, और इसमें आप कैसे निकालते थे आपको याद होगा। थोड़ा सा डिवीजन करते थे आप लोग जैसे नॉर्मली करते हैं। यहाँ 12 की माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 135 बन जा और 90 बन जा, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवीजन, और जो डिवीजन होता है वो बन जाता है डिविडेंड। अब यहां माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45। अगेन सेम रिमाइंडर जो है डिवीजर बन जाएगा, और जो डिवीजर होगा वो
डिविडेंड बन जाएगा, और ये तब तक करेंगे जब तक कि पूरा का पूरा डिवाइड ना हो जाए। और जब डिवाइड हो गया पूरा तो जो यहां बच के आता है, आपको याद होगा यही तो आपका एचसीएफ होता था। ठीक यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे भी यूज करेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज है। जो डिविडेंड है उसको लिखेंगे पहले, फिर जो डिवीजन होता है वो लिखते हैं, फिर कोशिएंट, कोशिएंट है कितना आया था 1 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आया था 90 लिखेंगे। फिर मैंने बताया था कि जो डिवीजन होता है वो डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजन बन जाता है। अगेन यहाँ 90 वंजा किया है, 1 यहाँ लिखेंगे कोशिएंट जगह। रिमाइंडर कितना बचा 45। इसी तरीके से जो 90 है वो यहाँ आ जाएगा, और 45 इंटू 2 निकल के रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी फाइनली जहां पे रिमाइंडर 0 हो गया, फिर ये जो आपका डिवीजन होगा यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में दिया हुआ है 196 एंड 38220 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले वही तरीका है, क्योंकि देखो वैसे तो किसी को पता नहीं होगा। अब 196 1 जा 196, 12 माइनस 6 करोगे तो 6 आएगा, 17 माइनस 9 करोगे 8 आएगा, यहाँ बचेगा 1, नेक्स्ट 2 उतार लेंगे, फिर यहाँ पे आएगा 9 से करेंगे, 9 6 जा 54, 5 56, 8 70, 8 9, and then again we will write down 0 and 5 it is completely divisible. So here we will write like this: 196 multiply by 195, then remainder becomes 0. This is divisor, this is quotient, this is remainder, and this is dividend. So here it is A, this is B, this is Q, and this is R. You just see that this is just like Euclid's division lemma. So here A is equal to BQ plus R. So in this form we have written it. So here the divisor is what? SCF. इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है? SCF है। तो 196 यहाँ पे आपका आंसर आ गया दोनों का SCF। तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें गिवन है 867 और 255, इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। अब तरीका वही है, 867 यहां लिखेंगे, 255 अब हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है डिवीजन अच्छे से हो जाए और रिमाइंडर हमारा अगर बच रहा है तो बहुत ऐसा बचे कि उसकी वैल्यू 255 से कम हो। तो क्या हम कर सकते हैं? अब ऐसे तो किसी को टेबल इतनी बड़ी नहीं पता है, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 जा करूंगा तो कितना आएगा देखते हैं। 3 5 15 1, 3 5 15 1 16 1 और 6 1 7 2 0 1, यहाँ हमारा ये निकल के आया। अगर मैं 3 जा करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 102। अब यहाँ पे 255 और 102 से करेंगे तो कितना आएगा? देखिए फिर से करते हैं, मेथड वही है हमारे पास। 51 आया। अब इस तरीके से हमने देखो यहाँ क्या 2 जा किया, तो
और यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बचा 51। अब ये चीज यहाँ आया और हमारे पास ये जो 51 है, जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवीजन और 2 हो जाएगा और इस प्रकार से रिमाइंडर बचेगा 0। तो फाइनली हमारा डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो इसका मतलब 867 एंड 255 का जो एचसीएफ होगा वो 51। तो ये हमारा हो गया पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि जो आपको प्रूव करना है वो 6q + 1 यानी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे इस वाली फॉर्म में होंगे, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है b, ये हो गया आपका r है, q तो क्वोशिएंट है ही। तो मैंने बताया था आपको कि जो r की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल टू होगी या उससे बड़ी होगी, लेकिन b से छोटी होगी। यानी कि जो r की वैल्यू है वो 6 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। यानी r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं क्या करूंगा, वही डिवीजन लेमा में जो कॉन्सेप्ट है उनका वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब b की जगह क्या लिखूंगा 6, q तो है ही। अब r की जगह जो r की वैल्यू वो पुट करूंगा, तो निकल के कितना आया, यहाँ निकल के आया 6q। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि q क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि वहां आपकी बुक में लिखा हुआ है q = सम इंटीजर। अच्छा, अब इंटीजर कोई भी होगा जब उसकी मल्टीप्लाई हम 6 से यानी कि इवन नंबर से करेंगे तो रिजल्ट इवन आएगा। और अगर हम इस इवन नंबर में कोई इवन नंबर जोड़ेंगे तो वो रिजल्ट इवन ही रहेगा, लेकिन अगर हम इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो रिजल्ट ऑड हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ले सकते हैं a = bq + r। bq की जगह हम लिख देंगे 6। अब r हमने यहां लिया था 0, अब हम ले लेंगे 1। तो ये हो जाएगा a 6q + 1। अब देखिए ये इवन है, ये है ऑड, तो इवन में ऑड जोड़ा तो रिजल्ट क्या है, ऑड आया। ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरीके से मैं ले लूंगा a = अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं ये, अब लिख लूंगा 6q + 2, क्योंकि अब r की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए इवन में मैंने इवन जोड़ा तो ये क्या हो गया इवन, और ये मैंने इवन में ऑड जोड़ा तो ये बन गया ऑड। इसी तरीके से मैं ले लूंगा a = 6q + 3, तो ये देखिए इवन प्लस ऑड यानी कि रिजल्ट क्या आया ऑड। इसी तरीके से a = 6q + 4, तो यहां पे भी आपने इवन में इवन जोड़ा तो रिजल्ट भी इवन आएगा। और फिर हम जोड़ेंगे 5, क्यों, क्योंकि अब रिमाइंडर हम लेंगे 5। तो अब यहाँ पे देखिए इवन में हमने जोड़ा ऑड, तो फिर रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ऑड। तो अब आप समझ सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही हमारे तीनों हमारे ऑड है। तो इस तरीके से हम समझ में आ गया कि 1, 2, 3 ये तीनों हमारे ऑड हैं, यानी 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 दीज आर ऑड। तो दीज आर ऑड और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तीनों हमारे कैसे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन 3 में ये गिवन है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने बोला है कि जो टोटल मेंबर है एक कंटिंजेंट में वो है 616, और आपको उनके पीछे एक मार्च कर रहा है, बैंड है जो है वो मार्च कर रहा है, उसमें 32 मेंबर्स हैं, और आपको ये बताना है कि वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाए जाएं जिसमें कि
जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में हमारे मूव हों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको बताने हैं जिसमें कि सेम कॉलम बने। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि एक लाइन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, यानी कि हमें एक लाइन में अधिक से अधिक कितना खड़ी कर सकते हैं, यानी हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 1, 6 और 32 इनका निकालेंगे एचसीएफ। तो बताइए आपको कैसे निकालना है। वही तरीका है, 32 से हम डिवाइड करेंगे तो करेंगे कितना आएगा, 1 जा 2 जा ज्यादा हो जाएगा, 11 - 2 करोगे तो 9, 5, 3, 2 आएगा। फिर नेक्स्ट हम डिजिट उतारेंगे, कितना आएगा 6। उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे तो 8, 9, 9 3 जा 27 होता है, ठीक। तो 9 2 जा 18, 1 कैरी हुआ, 9 3 जा 27 और 1 8 28, 8 आया। अब यहाँ पे 32 है, 8 4 जा 32। अब यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ आ गया 8, यानी आंसर तो मालूम पड़ ही गया हमको। फिर हम क्या करेंगे, इसको 19, तो रिमाइंडर हमारे कितना बच रहा है 8। उसके बाद जो 32 वो यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर इधर बन जाएगा डिवीजन, 8 4 जा 32 होता है और रिमाइंडर हमारा बचा 0। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 8। तो इसलिए मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर है। तरीका आप समझ गए होंगे कैसे निकाला हमने। अब चौथा क्वेश्चन है, उसमें गिवन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज और ईदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पे आपको गिवन है, मतलब आपको यहाँ पे लाना है इन दी फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, मतलब आपको इस वाली फॉर्म में लाना है। इसका मतलब यहाँ पे गिवन है आपको b। तो जो r की वैल्यू होगी वो हमने बताया था कितने से छोटी होती है, उस नंबर से जो यहाँ पे b दिया हुआ है, और यहाँ पे जो r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2। तो आप जब समझ रहे हैं यहाँ बात को कि वही हमारे पास फॉर्मूला होता है a = b³ + r, हम लोग ये जनरल बना के चलते हैं। अब आप b की जगह क्या लिखोगे 3, q तो q है, r की वैल्यू पहले हम लेंगे क्या करेंगे 0 0 चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, फिर लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² = 3q का स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा 9q²। तो निकल के हमारे पास क्या आ गया 9q²। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3q² ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको m मान लें, यानी m = मान लिखा ना सम इंटीजर, तो यहाँ पे ये इंटीजर इसकी वैल्यू 3q² के बराबर है। तो आप देखिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। तो एक हमारा आ गया, ये हमने प्रूफ कर लिया है। इसी तरीके से यहां पे हम ले सकते हैं a = 3q + 1। अब हमने पहले रिमाइंडर लिया था 0, अब हम ले लेंगे 1। अब जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था दोनों तरफ, ऐसे यहां भी करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम ऐसा करेंगे तो यहां पे ये होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे तो a² + b² + 2ab, इसको हम 9q² + 6q + 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे मैं 3 कॉमन ले लूंगा, सिर्फ इसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं। ये इस पूरे को हम m मान सकते हैं, जहां पे m कोई एक
इंटीजर है, तो हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा 3m+1 की फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रूफ कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वेयर m इक्वल टू 3q², ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं कि वेयर m इक्वल टू 3q² + 2q, क्योंकि m तो कोई इंटीजर है तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसी तरीके से इसका एक पार्ट और है, वो है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को भी हम कर सकते हैं वैसे ही। अभी हमारे पास रिमाइंडर बचा है, हमें हर एक से लिख के दिखाना होता है। अब यहां हम रिमाइंडर लिखेंगे 2। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो तो करना ही करना है आपको, जब स्क्वायर निकालना है तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जब हमने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, a² 3q + 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलने पर निकल के आएगा a² + b² + 2ab। यहां पे भी हम वही करेंगे। यहां जो 4 है उसको हम 3+1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हम ऐसा लिख लेंगे तो यहां 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो हमें लाना क्या है, +1 लाना है, तो हमें +1 ही तो लाना है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, n के इक्वल हमने मान लिया है, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, एक पॉजिटिव कोई ना कोई इंटीजर है और जिसकी वैल्यू है 3q² + 4q + 1q। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो हमने हर एक पॉजिटिव इंटीजर का, देखो स्क्वायर 3m, ये भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर करने पर ये निकल के आया, सबका स्क्वायर करने पर निकल के इसी वाली फॉर्म में आ रहा है। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। 5th क्वेश्चन में यहां पे भी वही दिया है, 9m+1 और 9m+1 के बाद में है 9m+8। तो यहां पे दिया हुआ है 9, इसका मतलब हमें b की वैल्यू लेनी पड़ेगी 9। अगर हम 9 लेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करने पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पे 9 का ये देखेंगे 9 किसका मल्टीपल है, तो हम देखते हैं कि 3 का मल्टीपल है, तो हम यहां b की वैल्यू को 3 मान लेते हैं। अब यहां पे रूल वही है, r की वैल्यू तो हमेशा b से छोटी रहेगी, तो यहां पे हमारा फिर से r की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 1, 2। जैसा हम जानते हैं कि a = bq + r है बाय यूक्लिड्स लेमा, डिवीजन लेमा, तो b की जगह हम यहां लिखेंगे, वही हमने 3 माना है, और r की वैल्यू 0 लिखेंगे पहले, फिर निकल के आएगा a = 3q। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है q, तो वैसे पहले क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहां पे क्यूब है, तो हम यहां क्यूब करेंगे। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब करने पर यहां आएगा 27q क्यूब। इसको हम लोग 9 × 3q क्यूब कर लेंगे, क्योंकि हमें 9m की फॉर्म में लाना है इसलिए। तो यहां निकल के आ गया हमारा 9m, तो देखो इस वाली फॉर्म में आ गया क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और यहां पे m की वैल्यू है 3q क्यूब, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। तो यहां पे m की वैल्यू ये हमने मान ली है, क्योंकि m तो यहां पे एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई इंटीजर है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं a = 3q + 1। अब हम 1 लेंगे, रूल वही है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, उस रूल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है इसलिए। अब देखो यहां थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a³
ए क्यूब का मतलब हो गया 27 क्यूब प्लस बी क्यूब, वन का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3a² बी, तो a स्क्वायर यानी कि 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3, तो हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 9 क्यूब। तो फॉर्मूला रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab। तो यहां थोड़ा सा समझ लो, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर। एक्चुअली में ऐसा करने थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। 3 3 9 3 27, अब शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब यहाँ पे 27 क्यूब और 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, 9 3 जा, देखिए यहाँ पे क्यू कॉमन आ रहा है लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो 9 केवल बाहर निकालना है, बाकी सब तो हमें अंदर रखना है, क्योंकि हमें अपने आंसर को लाना है। तो यहां पे हमारा बन गया 9m प्लस 1, जहां पे m की वैल्यू है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यानी m की वैल्यू यहां पे हम ये मान लेंगे। तो हमारे पास क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 9m प्लस 1। तो अगेन दिस इज इन दिस फॉर्म। अब इसका बचा है तीसरा पार्ट, मुझे इसको डालना पड़ेगा, और तीसरे पार्ट में मुझे करना है a इक्वल टू 3q प्लस 2, सेम ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ये करना पड़ेगा आपको। तो यहां हो जाएगा a क्यूब और 3q प्लस 2 का होल क्यूब। रूल वही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे 27 क्यू क्यूब प्लस 8, 3 से 9, 9 से 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 3 से 9 और 9 4 जा 36 क्यूब, ये यहां पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 क्यूब एक तरफ ले लेंगे, बाकी जितना ये है, और जो 8 है वो मैं एक तरफ कर लूंगा। अब देखिए इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूंगा, और यहाँ 8 आपका ऐसे बच जाएगा। इस पूरे को m मान लेते हैं, तो 8 तो है यहाँ पे, तो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये आपका आ गया a क्यूब इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली, और बहुत इजी है ये। आपको हो सकता है पहली बार दिक्कत आए, लेकिन आप जब इसको बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशन। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे मेरे कोचिंग ऐप में आप चैट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।